Hello students, welcome to Resolution Study Point. This is our 12th lecture of oxidation chapter, and in this lecture we will discuss oxidation of unactivated carbon hydrogen group. In previous 3 lectures we have discussed oxidation of activated carbon hydrogen group, जिसमें हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवाती हूँ पीछे का सारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन of benzoylic system, oxidation at allylic position. एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप में हमने बेंजोइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है, अलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया है, कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज करते थे ये सब भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो CH2CO सिस्टम होता है उसका ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं। अब जो ये वाला अपना लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ unactivated carbon hydrogen group, and this is generally performed by following method. First method जिसके अंदर टर्सरी CH ग्रुप हो, क्या हो, टर्सरी CH ग्रुप हो, तो उसको हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे with the help of strong oxidizing agent like KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। सेकेंड जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे वो रहेगा बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ओके, बिल्कुल सेम वही वाली रिएक्शन है, कोई अलग नई रिएक्शन नहीं है ये। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे होफमैन लफलर फ्रीटैग रिएक्शन। तो हम अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे 3 मेथड से। फर्स्ट इसमें रहेगा अपना टर्सरी CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन, जिसमें कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्ट हम उसका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे जिससे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन में हम बार्टन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इसमें होफमैन लफलर फ्रीटैग रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये लास्ट की दोनों ही रिएक्शन आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक में या फिर फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, तो सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप वहां से भी इनको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेकर चलते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप टू कार्बन OH ग्रुप, एंड दिस इज जनरली अचीव्ड बाय रिएक्शन विद अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास है, ये कंपाउंड आपको गिवन है, इसके अंदर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है और यहाँ पर ये कार्बन टर्शरी है, साथ में टर्शरी CH ग्रुप है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। अल्कलीन इसका मीडियम रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, जो आपका CH ग्रुप है ये CH ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसमें हमने टर्सरी CH को टर्सरी COH में कन्वर्ट किया है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट्स के साथ। सेकेंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आपके पास एक बड़ा सा कंपाउंड है, स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख रही हूँ, बाद में समझाऊंगी, पहले देख लो इसको। बार्टन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, बट पहले बार्टन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखिए आप लोग। जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं NOCl से, NOCl ये कंडीशन है बार्टन रिएक्शन की, इसकी कंडीशन है बार्टन रिएक्शन की। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर
कंपाउंड के स्ट्रक्चर सेम लिख दो, चेंज आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट्स में ही आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो इसकी मेन स्ट्रक्चर है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। OAC हो गया। ये आपका मिथाइल ग्रुप एज इट इज आएगा, ये आपका मिथाइल एज इट इज आएगा, ये आपका कीटोन एज इट इज आएगा। यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप है इस पे रिएक्शन होएगी और ये O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बार्टन रिएक्शन क्या कहती है? बार्टन रिएक्शन कहती है कि फोटोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स हैविंग हाइड्रोजन ऑन डेल्टा कार्बन गिव्स नाइट्रोसो अल्कोहल। ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स जिसके पास डेल्टा कार्बन के पास हाइड्रोजन होती हैं वो रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोसो अल्कोहल देती हैं। ये बार्टन रिएक्शन है। मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मैकेनिज्म देखो एक बार, मैकेनिज्म है ये आपका हो गया ऑर्गेनिक नाइट्राइड, ऑर्गेनिक नाइट्राइड। देखिए इसकी डेल्टा पोजीशन पे हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यानी ये हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसकी डेल्टा पोजीशन पर दो दो हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन शो कर सकती है। जब हम इसका फोटोलिसिस करते हैं तो फोटोलिसिस करने से क्या होगा? फोटोलिसिस करने से आपको पता है कि जो वीक बॉन्ड होगा उसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव करेगा, क्लीव करने के बाद आपको मिलेगा ऑक्सीजन पे रेडिकल कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन R, साथ में NO रेडिकल। फर्दर ये रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा? आपको पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीव हो सकता है इस तरीके से, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। सॉरी, ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ से आपको मिलेगा ये ऑक्सीजन, इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, कार्बन जिसके पास आया रेडिकल, और ये आपका R और ये आपका H। नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपका NO रेडिकल रिएक्शन करेगा। NO रेडिकल की रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ NO बॉन्ड बना लेगा। इसका फिर से हम करेंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेराइजेशन के बाद ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी। ऑक्साइन फर्दर रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, साथ में एल्डिहाइड भी यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिलेगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो ये है बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन में हम ऑर्गेनिक नाइट्राइड को लेकर चलेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्राइड का फोटोलिसिस करेंगे, फोटोलिसिस से रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, रेडिकल फर्दर अपने आप को रीअरेंज करेगा, टोटोमेरिज्म होगा और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। बार्टन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। ओके, थर्ड देखेंगे इसमें, थर्ड देखेंगे इसका एग्जांपल। थर्ड में हम रिएक्शन किससे करते हैं? होफमैन लफलर फ्रीडेग रिएक्शन। Generally, this reaction is given by those compound which have N-haloamines. N-haloamines.
अमीन्स। एन हेलो अमीन्स जनरली ये वाली रिएक्शन शो करते हैं। साथ में एन हेलो अमीन्स में भी डेल्टा कार्बन के पास हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्शन का। एन हेलो अमीन्स जिसमें डेल्टा पोजीशन पे हाइड्रोजन होती है वो ही ये रिएक्शन शो करते हैं। रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए। ये है आपका एन हेलो अमीन्स और इसमें डेल्टा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब एन हेलो अमीन्स की हम रिएक्शन करते हैं तो ये भी क्या देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये भी बिल्कुल फोटोकेमिस्ट्री की ही रिएक्शन है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया कि जो टर्सरी सीएच ग्रुप है जिसके पास कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है उसका KMnO4 से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देंगे। सेकंड हमने बार्टन रिएक्शन पढ़ी। थर्ड हमने होफमैन लोफर फ्रेटेग रिएक्शन पढ़ी है। फ्रेटेग रिएक्शन में हमने अनहेलो अमीन्स की रिएक्शन कराई है। एसिडिक मीडियम में बार्टन रिएक्शन में हमने ऑर्गेनिक नाइट्राइट लिया था। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा।